राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा मंगलवार को सभी घटक दलों की बैठक हुई। बैठक में गठबंधन के दलों के नेताओं ने आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर विचार विमर्श किया। इस दौरान बातचीत में गठबंधन के प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सारण जैसे क्षेत्र में गैस पाइपलाइन, सड़कों का जाल, पुलों का संगम जैसी तमाम योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इतनी बड़ी मात्रा में जो बजट है, लगभग 33,000 करोड़ रुपए का काम या तो स्वीकृत है, कार्य समाप्त हो गया है, चल रहा है या निविदा की स्थिति में है, सारण की धरती पर है। और इसी प्रकार से देश को प्रधानमंत्री पूरे बिहार को भी सजाएंगे और देश को सजाएंगे। मंदिर में दर्शन करने के एक सवाल का जवाब देते हुए राजीव प्रताप रूडी ने क्या कहा, इस वीडियो में सुनिए। जो विरोधी हैं वो जगह जगह मंदिरों में माथा टेक रहे हैं, तो इसको आपका देखिए भगवान की शरण में तो सबको आना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। चाहे वो लालू जी हैं और राहुल जी है, सबको भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। अगर किसी को इस बात का घमंड है कि भगवान के बिना आशीर्वाद का हम कामयाब हो जाएंगे, तो गलत फहमी है। भगवान आशीर्वाद किसको देंगे ये भगवान ही को पता है। इसके बाद उन्होंने चीनी मिल को चालू कराने को लेकर हुए एक सवाल पर कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों ने उसे बंद कराया उनसे सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि जो चालू कराने के प्रयास में लगा है सवाल उससे पूछी जा रही है। उन्हीं के कार्यकाल में जब राज्य के मुख्यमंत्री ने चीनी मिल बंद करा दिया, पूछ रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी चालू क्यों नहीं करा रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल है भाई आप लोगों का। बंद कराने वाले से नहीं पूछेगा, जो आगे प्रयास कर रहा है उससे पूछेगा कि कब होगा। अच्छा सवाल है, लेकिन पहले सवाल उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने ये जगह में अपराध किया है। पत्रकारों ने उनसे कई सवाल किए, जिसमें उन्होंने बताया कि विगत 35 सालों से वे राजनीति में हैं और सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं। वे राजनीति के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे हमेशा से जनता के बीच रहते रहे हैं और गांव में ही रहते हैं। जीवन का ये 35वां वर्ष है और अब और पिछले कई वर्षों से, लगभग 2 दशक से मैं सेवा की राजनीति कर रहा हूँ। मैं राजनीति के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूँ और यही मेरा लक्ष्य है। विपक्ष के प्रत्याशी के नाम को लेकर पूछे गए एक सवाल में उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वे नहीं जानते कि विपक्ष का प्रत्याशी कौन है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके समधी से भी वे चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव के बाद 5 सालों तक ये लोग कहां रहते हैं किसी को नहीं पता। नामांकन के बाद तय हो सकेगा कि आरजेडी का प्रत्याशी कौन होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि आरजेडी पारिवारिक पार्टी है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। नहीं पता है कि राष्ट्रीय जनता दल से कौन प्रत्याशी होगा, उनको कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि पिछला चुनाव में जब लालू जी से लड़ा, उसके बाद से लालू जी के प्रतिनिधि से लड़ा, कोई हमें 5 साल तक क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया। उसके बाद राबड़ी देवी जी से चुनाव लड़के हम जीते, मुझे 5 साल तक कोई कैंडिडेट नहीं दिखाई दिया जो जनता की सेवा में है। उसके बाद उनके समधी से हमारी लड़ाई हुई। चुनाव के बाद, चुनाव के पहले आए, चुनाव के बाद हमारा कोई संवाद उनसे नहीं बना। तो दरअसल पूछिए, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मुझे ही नहीं, पूरे सारण जिला में किसी को नहीं पता होता कि 5 साल यहाँ पर कौन प्रत्याशी होगा। और मुझे लगता है कि जब नामांकन हो जाएगा तब अगर मुझे प्रत्याशी के बारे में पूछेंगे तो मेरे लिए सहूलियत होगी, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां नहीं है और पारिवारिक पार्टियों में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिसमें हम किसी कैंडिडेट के बारे में कोई चर्चा कर सके। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com, आपका शहर आपके पास।